बर्बरीक ने चलाए जब 3 बाण कर्ण के कवच पर, तो क्या हुआ? बर्बरीक और कर्ण में से कौन सबसे ज्यादा शक्तिशाली है? जब बर्बरीक महाभारत के युद्ध के लिए बढ़ रहे थे, तभी श्री कृष्ण रोकते हैं। तभी श्री कृष्ण साधु का वेश बनाकर कहते हैं, कहाँ जा रहे हो बालक? और तभी बर्बरीक कहते हैं, महाभारत का युद्ध लड़ने। तभी श्री कृष्ण हंसते हुए कहते हैं, वहाँ पर बहुत सारे अस्त्र हैं जो आपको हानि पहुँचा सकते हैं। तभी बर्बरीक कहते हैं, जब मैं वहाँ शस्त्र चलाऊंगा तो वहाँ पर उन अस्त्रों का कोई महत्व नहीं रहेगा। और तभी श्री कृष्ण कहते हैं, इतना घमंड अपनी शक्तियों पे ठीक नहीं है बालक। तभी बर्बरीक कहते हैं, हट जाओ साधु, मुझे अंगराज कर्ण की मृत्यु से पहले उनसे युद्ध करना है। तभी श्री कृष्ण कहते हैं, उससे पूर्व अपनी शक्ति तो दिखाओ। तभी बर्बरीक अपने बाण से पेड़ पे लगे हुए सभी पत्तों में छेद कर देते हैं। उसी के बाद श्री कृष्ण चौंक जाते हैं। तभी वह सोचते हैं कि अगर ये युद्ध में गया तो सभी को ढूंढ ढूंढ कर मारेगा। और तभी कृष्ण कहते हैं कि अगर मैं अपनी माया से तुम्हारा युद्ध बिना युद्ध में गए अंगराज कर्ण से करवा दूं तो, और इससे ना तुम्हें हानि होगी और इससे ज्ञात भी हो जाएगा कि तुम्हारा इस युद्ध में क्या परिणाम होगा। तभी बर्बरीक कहते हैं, पहले अपने असली रूप में तो आइए, तभी मैं ये शर्त मानूंगा। तभी श्री कृष्ण अपने विकराल रूप में खड़े हो जाते हैं और श्री कृष्ण कहते हैं कि अब ज्ञात हो गया कि मैं कौन हूँ। तभी बर्बरीक कहते हैं, हाँ माधव, पता लग गया, अब चलते हैं माधव। तभी श्री कृष्ण उसके सर पर हाथ रखते हैं और दोनों अदृश्य होकर कुरुक्षेत्र जितने बड़े मैदान में पहुंच जाते हैं, जहां सारे योद्धा युद्ध कर रहे होते हैं। तभी दूर से एक बाण उनकी ओर बढ़ता है जो उनके पांव पर लगता है। तभी वे देखते हैं कि यह कोई और नहीं, अंगराज कर्ण है। तभी बर्बरीक उनकी तरफ तलवार लेकर बढ़ते हैं और कर्ण भी अपने मुकाबले में तलवार निकाल लेते हैं। तभी दोनों में भयानक युद्ध शुरू हो जाता है। तभी बर्बरीक सोचते हैं कि आज मैं सृष्टि को दिखा दूंगा कि मैं हर शस्त्र से लड़ाई जीत सकता हूँ। तभी वे सारे शस्त्रों से युद्ध करते हैं। उसी के बाद दोनों एक दूसरे पर बाणों की वर्षा करते हैं, जिसमें कर्ण तो अपने कवच से बच जाते हैं। लेकिन तभी बर्बरीक कहते हैं कि अब युद्ध को खत्म करने का समय आ गया है। तभी वे अपने 3 बाण कर्ण पर चलाने को जा ही रहे होते हैं। तभी श्री कृष्ण उनके सामने आते और बर्बरीक से कहते हैं, अगर तुम अपने बाणों से कर्ण का वध नहीं कर पाए तो तुम्हें अपना शीश दान में देना होगा। तभी बर्बरीक कहते हैं, जैसी आपकी इच्छा माधव। इसके बाद बर्बरीक अपने 3 बाण छोड़ते हैं, जो कि कर्ण के कवच से बार बार टकराते हैं, पर कर्ण के कवच को तोड़ नहीं पाते। तभी श्री कृष्ण उन्हें वापस ले आते हैं। तभी बर्बरीक वासुदेव से पूछते कि यह कैसे संभव है। वासुदेव, मेरे बाण तो इंद्र के वज्र को भी तोड़ सकते हैं। तभी श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्ण के कवच में 3 भाग में शक्ति स्थापित है। जब तुम्हारा पहला बाण कवच पे लगा तो इंद्र के ऐरावत हाथी को मारने में जितना बल लगता है उतना बल तुम्हारे पहले बाण में लगा, और जब दूसरा बाण कवच पे लगा तो इंद्र के वज्र को तोड़ने में जितनी ताकत लगेगी उतना बल दूसरे बाण ने लगाया। अंत में अब आता है तीसरा बाण। जब कर्ण के कवच पे लगा तो उस बाण के सामने इंद्र के 1000 वज्र जितनी शक्ति होगी। तभी श्री कृष्ण कहते हैं, हे महान बर्बरीक, कृपया इस कलयुग के कल्याण के लिए अपने शीश का दान दीजिए। तभी बर्बरीक कहते हैं कि हे माधव, ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मैं आपके इस कार्य के योग्य हूँ। और इसी के साथ बर्बरीक एक शर्त रखते हैं कि मेरी अंतिम इच्छा है कि मैं इस युद्ध को अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। तभी श्री कृष्ण कहते हैं कि बर्बरीक, तुम अपनी आंखों से इस युद्ध को देखोगे और आने वाले कलयुग में तुम मेरे नाम से पूजे जाओगे और तुम्हारे मेरे नाम से प्रसिद्धि होगी। तभी ये वरदान प्राप्त होने के बाद बर्बरीक अपना शीश दान कर दिया, और यह शीश जहाँ दान दिया था आज उस जगह को चुलकाने धाम से जाना जाता है। और राजस्थान में जहाँ बर्बरीक का सिर मिला उस जगह का नाम खाटू था, इसलिए उसको खाटू श्याम कहा जाता है। और भी ऐसे फैक्ट जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच।